नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज गांव में बड़ी धूमधाम थी। गांव के मुखिया के घर लड़के पराग की शादी थी, तो सारा गांव शादी में सम्मिलित था। पड़ोस के गांव से विदा होकर बहू कुसुम भी घर आ गई। गांव में ढोलक बजाकर उत्सव मनाया जा रहा था। मुंह दिखाई थी और सभी बहू की तारीफ कर रहे थे। कितनी सुंदर बहू है पराग की। नाच गाकर सब अपने अपने घर गए और घर वाले अपने अपने कमरों में। जिसे जहां जगह मिली थका हारा सो गया। सुबह सुबह सब अपने अपने कामों में लग गए। नई बहू रसोई में पहली रसोई के लिए नहा धोकर पहुंच गई। तभी बाहर से पशुओं की देखभाल करने वाला रमैया दौड़ा हुआ आया। कुछ घबराया हुआ था। मुखिया जी, मुखिया ने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? इतना घबराया क्यों है? रमैया बोला, एक बकरी मरी हुई है बाड़े में, जैसे कोई जानवर खा गया। मुखिया जी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे गांव से तो जंगल बहुत दूर है। पता नहीं, रमैया घबराया सा बोला। चलो चलकर देखते हैं। सब गए। देखा तो बाड़े में एक बकरी मरी पड़ी थी और उसके जिस्म से आधा मांस नुचा हुआ था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। उन्होंने अपने आसपास नजर डाली, पर कुछ भी नजर नहीं आया। शायद कोई जंगली जानवर आ गया हो और खाकर चला गया हो। ये सोचकर सब भूल गए। लेकिन 3 दिन बाद फिर एक बकरी का शिकार हो गया। खून के छींटे पड़े हुए थे और बकरी का मांस जगह जगह से नोचा हुआ था। शरीर में जैसे खून ही नहीं था। अब गांव वालों को कुछ खटका हुआ। ये तो लगता है किसी जानवर को खून मुंह लग गया और सभी को अपने जानवरों का ध्यान रखना पड़ेगा। लगता है रात में ही आता वो खूनी जानवर, जब सभी सोए होते हैं और गांव के लोग चौकन्ना रहने लगे। आज मुखिया जी के घर, कल पता नहीं किसके घर। सभी ने पशुओं के बाड़े में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी और चौकन्ना रहने लगे। रमैया बाड़े का दरवाजा बंद कर दरवाजे पर लाठी लेकर बैठ गया। 3-4 दिन फिर शांति से गुजरे और फिर पड़ोसी के घर से एक मुर्गी चट हो गई और उसकी हड्डियां मुखिया के घर के पीछे पड़ी मिली। 3 दिन बाद फिर मुखिया के घर से एक बकरी गायब और फिर उसकी हड्डियां मिली। अब तो सारे गांव में शोर पड़ गया। ये काम तो किसी जानवर का नहीं। किसी ने गांव में किसी को आते जाते नहीं देखा। सभी पहरे पर थे। फिर जरूर कोई पिशाच गांव में आ गया, जो रात को मौका लगते ही खून पीता है। सभी में भय की लहर दौड़ गई। पराग की नींद किसी आहट से खुल गई। उसने देखा कुसुम उठकर जा रही थी। शायद बाथरूम या पानी पीना हो। वो करवट लेकर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे झपकी आ गई। सुबह नींद खुली तो कुसुम अभी तक सोई पड़ी थी। उसने प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाए। उसे जोरदार झटका लगा। उसके मुंह पर खून सा लगा हुआ था। तो क्या वो अभी और कुछ सोचता, कुसुम की नींद खुल गई। अपने ऊपर झुके पराग को देखा। क्या हुआ? उसने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे मुंह पर? कुसुम का हाथ अपने मुंह पर गया। शायद लिपस्टिक फैल गई होगी, पोंछते हुए कहा। पराग को अपने आप पर शर्म आई। वो भी ना कैसी कैसी बातें सोच लेता है। कुसुम उसे सोचता छोड़ बाहर चली गई। वो भी पीछे पीछे बाहर आया कि तभी रमैया फिर भागा भागा आया। मालिक, मालिक, पराग ने टोका। बोल भी, क्या हुआ? क्या फिर कोई बकरी? पराग हंसी करते हुए बोला। आज तो गाय। रमैया आगे न बोल पाया। क्या? सुनते ही सभी बाड़े की ओर भागे। बाड़े में बड़ा भयानक दृश्य था। भूरी गाय जमीन पर पड़ी हुई थी और रक्त के छींटे इधर उधर पड़े हुए थे। गाय के पेट के बीचों बीच का मांस नोचा गया था। किसी ने किसी को आता नहीं देखा
और इतना सारा मांस एक साथ खाना किसी छोटे मोटे जानवर के बस की बात तो थी नहीं। सभी की आंखों में भय भर गया और पराग के दिल और दिमाग दोनों आपस में जूझ रहे थे। उसने रमैया से पूछा, तू कहाँ था सारी रात? यहीं पर। तब मालिक बस एक बार बाथरूम गया और झोपड़ी से पानी पीकर आया। मुश्किल से 20 मिनट लगे। भैया जी, तूने किसी को आते जाते नहीं देखा इस टाइम में? रमैया कुछ सोचने लगा। ध्यान से सोचकर बता, कोई भी दिखा हो इधर, घर के बाहर? पराग उसको साइड में ले गया। सच सच बता, कौन आता जाता है इधर? भैया जी, और तो कोई नहीं। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर आते छोटी मालकिन को देखा था। छोटी मालकिन? मतलब कुसुम? हकलाकर रमैया बोला। हाँ जी मालिक, जब मैं झोपड़ी में जा रहा था तो वो दरवाज़ा खोल बाहर निकल रही थी। तूने पूछा नहीं कहाँ जा रही हो? नहीं मालिक, मैं तो झोपड़ी की तरफ जा रहा था। मैं कैसे पूछता? फिर उसके बाद? बस उसके बाद मैं आकर दरवाजे पर बैठ गया। मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगे होंगे। मुझे पता ही नहीं लगा अंदर क्या हुआ। मैं तो जब सुबह अंदर गया तब ऐसा हो चुका था। पराग का शक जड़ पकड़ चुका था। कहीं कुछ न कुछ तो कोई राज है और इस राज को उसी को खोलना है। ज़रूर ये किसी के पिशाच का काम है, जो रोज़ रात को उसकी पिशाची शक्ति जागती है और वो जानवरों का खून पीता है। सारे गांव में हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन चर्चा इसी बात की थी कि ये सब मुखिया के घर में ही हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। लगता है शादी वाले दिन मुखिया जी के घर को किसी की नज़र लग गई या कोई प्रेतात्मा आकर बैठ गई। एक ने कहा, लेकिन पड़ोसी की मुर्गी भी तो। दूसरा बोला, अरे वो तो कोई छोटा मोटा बिल्ली बिलौटा भी कर सकता है ना। और मुखिया जी के यहाँ तो एक एक करके 3 बकरियां और अब गाय। सभी सोचने लगे कुछ तो अलग है। एक ने दबी जुबान से नई बहू को भी दोष दिया, जब से उसके पैर पड़े तभी से। दूसरे ने उसका समर्थन किया, हाँ भाई, मुखिया जी के लिए अपशगुनी है नई बहू। लेकिन फिर भी हम सबको अपने अपने घर सुरक्षित रखने चाहिए। बातें करते हुए बाद में सब अपने अपने घर चले गए और मुखिया सोच में डूब गए। गाय का मरना कोई साधारण बात नहीं थी। पराग की माँ नहीं थी तो घर की सारी जिम्मेदारी उसकी भाभी उठाया करती थी। वो भाभी के पास पहुंचा। भाभी, क्या आपने अपने घर में कुछ ऐसा देखा जो अजीब सा हो? भाभी सोच में डूबी। अजीब सा तो कुछ नहीं, पर एक दिन मैंने कुसुम को बाहर से अंदर आते हुए देखा। मैंने उससे पूछा भी कि कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है, लेकिन वो चुपचाप पर चली गई, जैसे उसने सुना ही नहीं। मैंने सोचा हवेली के बाहर हवा खाने गई होगी। क्यों, कोई बात है क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। अब पराग को लगा जरूर कुछ न कुछ उनके साथ ही गड़बड़ है। कुछ न कुछ संबंधित घटनाओं का कुसुम के साथ संबंध है, क्योंकि जब से कुसुम घर में आई है तभी से यह घटना प्रारंभ हुई है। रात को पराग ने सोने का बहाना किया, लेकिन सारी रात निकल गई, कुसुम कहीं नहीं गई और न ही कुछ गड़बड़ हुई। इसी तरह 4 दिन निकल गए। पराग को लगा क्या वो फिजूल ही शक कर रहा था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो सोती रही, लेकिन तभी उसके दिमाग खटका हुआ कि वो सोती रही तो कोई जानवर भी नहीं मरा। मतलब कि इसका कोई ना कोई उपाय सोचना है। और वो पहुंच गया दूसरे गांव अपने कुल पुरोहित पंडित रामचंद्र जी के यहाँ। हाँ पराग बेटे, कैसे हो? अचानक आना हुआ? सब ठीक ठाक? और फिर पराग ने शादी से अब तक होने वाली सभी घटनाएं उनको कह सुनाई। पंडित जी सोच में बैठ गए और कहने लगे, बेटे, ये तो किसी भूत पिशाच का ही काम है। जब दिन में वो सामान्य रहते हैं, लेकिन रात में उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है और अपना पेट खून पीकर भरते हैं।
तुम्हारे ग्रह भी ठीक नहीं दिख रहे। परिवार पर भारी संकट है। हनुमान जी के लॉकेट वाली एक माला उन्होंने पराग को दी। पराग ने उसे गले में धारण कर कपड़ों के नीचे छिपा लिया। रात को सभी सोए हुए थे। पराग भी सुनने का मन किया था। अभी उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था कि कल रोहित जी से मिलकर बात करेगा, उसके बाद सबको बताएगी। ठीक 12 बजे कुसुम उठी और बाहर चली गई। पराग धीमे से उसके पीछे पीछे। कुसुम बाड़े की तरफ गई। वहां पर रमैया तैनात था। उसने कुछ सोचा और फिर पड़ोसी के घर की तरफ निकल गई। दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की की तरफ से और अंदर कूद गई। पराग भी खिड़की के पास पहुंच गया और उसने जो नज़ारा देखा, वहां कुसुम नहीं, कोई पिशाचिनी थी। मुंह से 2 भयंकर बड़े दांत निकले हुए थे, सिर पर 2 सींग, और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने पहले अपनी सींग गाय के पेट में घुसेड़ दिए। सोती गाय के मुंह से चिंगाड़ निकली। फिर अपने नुकीले लंबे दांतों से गाय का मांस चपाचप, और फिर लंबी लाल जीभ निकालकर सड़ुक सड़ुक रक्त पीने लगी। भय से पराग जड़ हो गया। कुसुम का ये रूप, जिसके साथ पिछले 20-22 दिन से वो रह रहा था, वही पिशाचिनी थी। तभी एक कुत्ते ने खतरे की गंध सूंघी। वो भौंकने लगा। कुसुम ही पिशाचिनी है। ये सभी जानवरों का खून पी रही है। और जब जानवर नहीं मिलेंगे तो मानव? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी धड़कनों को रोकते हुए वो धीरे धीरे वहां से चला गया। अट्टहास करती हुई पिशाचिनी बाहर निकली। तभी कुत्ता उस पर झपट पड़ा। पिशाचिनी ने कुत्ते को अपने पंजों में लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। कुत्ता उसके पंजों में आऊ करता हुआ बेजान हो गया। पिशाचिनी ने उसको गली में फेंका और वापस हवेली की तरफ हो गई। लेकिन ये क्या, हवेली का दरवाज़ा बंद था। वो चारों तरफ घूमती रही। बाद में पीछे की बाउंड्री पर उसने छलांग लगाई और हवेली में कूद गई। इतना भयंकर देश दृश्य देखकर पराग के होश उड़ गए थे। उसकी अभी जान में जान भी नहीं आई थी और वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि बंद दरवाजे से कुसुम आ जाएगी, लेकिन उसकी आहट पर उसने चुपचाप आंख बंद कर सोने की नाटक किया। कुसुम अपने रूप में वापस आ गई थी। उसने एक कपड़े से अपना मुंह पोंछा और चुपचाप सो गई। बड़ी मुश्किल से पराग ने अपनी रात काटी और 5 बजे उसकी जन्म पत्रिका लेकर पुरोहित जी की घर की तरफ रवाना हुआ। पत्रिका देखकर पुरोहित जी चिंतित हो गई। ये तो बड़ी भयंकर प्रेतात्मा है। इसको खून की लत है और हवेली पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस दिन भी कोई इसको इसके असली रूप में देख लेगा, उसके बाद वो जीवित नहीं बचेगा। वो उसे मार देगी। गनीमत यह है कि रात में ही अपना रूप बदलती है और शिकार करती है, मतलब कि दिन में कोई खतरा नहीं है। पराग ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस दिन में ये अपनी मर्जी के वश नहीं बदलती। अगर इसको कोई हानि पहुंचाएगा या जैसे कोई शक होगा, तो ये दिन में भी अपना रूप बदल सकती है। उपाय? अवश्य, एक ही उपाय है। तंत्र मंत्र हवन के जरिए इसको काबू में किया जाए या समाप्त किया जाए। मैं तैयारी करता हूँ। तुम घर जाओ। घर में सभी लोगों को ये तावीज़ पहना दो। पता नहीं कब क्या हो। ये उन्हें बचाएगा। पराग वापस आया तो चिंतित था। कुसुम पूछने लगी, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं, बस यूं ही पुरोहित जी के पास। उसके मुंह से अचानक निकल गया। पुरोहित जी? कुसुम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी भयंकर लगी। आवाज़ में ठंडक सी थी। पराग ने तुरंत अपनी गलती सुधारी। हाँ, वो शादी का कुछ शगुन देना था, तो वही देने गया था। और तुम्हारे पगफेरे का मुहूर्त भी। इधर गांव में एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ था। कुसुम सामान्य हो गई। उसके बाद अपने काम में लग गई।
पराग ने अकेले में एक एक कर सभी को वो ताबीज बांधने को दे दिए और कुसुम की असलियत बता दी। सुनते ही सभी के ऊपर जैसे बिजली गिरी और सब भयभीत हो गए। क्या आज तक वे एक पिशाचिनी के साथ रह रहे हैं? लेकिन हम उसके रहते हवन, यज्ञ, तंत्र मंत्र कैसे करेंगे? वो तो घर में ही है। उसे शक हुआ तो वो असली रूप में आ जाएगी और नुकसान पहुंचा सकती है। पराग सोचा, बात तो ठीक है। उसने कहा, वैसे तो ये ताबीज़ रक्षा करेगा, लेकिन बहुत भयानक हुई तो हम एक काम कर सकते हैं। उसके मायके वालों को बुलाकर उसे भेज दें और फिर तैयारी कर लें। ये सभी को अच्छा लगा और फिर उसके घर खबर की गई कि पग फेरे के लिए पुरोहित जी ने समय निकाला है, तो कल आकर वो कुसुम को विदा करा ले जाएं। पराग जानता था कल रात ही उसने शिकार किया है, तो अब 4-5 दिन शांत रहेगी और यही वो दिन थे जब वो उपाय पूरा कर सकते हैं। अगले दिन कुसुम ने भाई को देखा तो खुश हो गई। शाम को पुरोहित जी ने आकर सबसे पहली सारी हवेली को गंगाजल से पवित्र करवाया। चारों कोनों में अभिमंत्रित कील गड़वाई और फिर अगले दिन शुरू किया तांत्रिक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। कुसुम की तस्वीर पर अभिमंत्रित सिंदूर और नींबू की माला चढ़ाकर मंत्र उच्चारण शुरू किया। पूरे एक दिन ये लगातार चलता रहा। अगले दिन जैसे ही 24 घंटे हुए, अचानक जैसे बवंडर आना शुरू हो गया। सभी को अनहोनी की आशंका तो थी। हृदय भय से धड़क रहे थे। पुरोहित ने बताया, सभी सावधान रहे। और थोड़ी देर बाद ही कुसुम आ गई, लेकिन आते ही एकदम से उसका रूप बदल गया और वो पिशाचिनी के रूप में बदल गई। लंबे लंबे दांत, नुकीले सींग और लपलप करती लाल लंबी जीभ। अब उसने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और पुरोहित जी के ऊपर झपटी। पुरोहित जी ने तुरंत मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंका। वो पीछे जाकर गिरी। तुम सब ने मेरे साथ धोखा किया है, छोड़ूंगी नहीं किसी को। छोड़ नहीं, सबका खून पी जाऊंगी। अब उसकी निगाहें पराग पर गई और वो उसकी तरफ झपटी। पराग साइड हो गया। वो और खूंखार हो गई थी। उसके दोनों बार खाली जो गए थे। जब भाभी की तरफ गई और उनकी गर्दन पकड़ ली, भाभी स्वयं को बचा नहीं पाई और उसने अपने दोनों दांत भाभी की गर्दन में गड़ा दिए। खून का फव्वारा निकला और भाभी के मुंह से जोर की चीख निकली। फिर वो रुकी नहीं, उसने भाभी की छाती चीर दी थी। पुरोहित जी ने कई मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंके, लेकिन कोई काम नहीं किया। अब तो पुरोहित जी चिंतित हो गए। फिर वो वापस पलटी और दोबारा पुरोहित जी की तरफ झपटी। पुरोहित जी ने अब की बार अग्नि में से एक लकड़ी उठाई और मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंका। लकड़ी उसकी जीभ पर जाकर लगी और उसकी जीभ जलने लगी। वो क्रोध से चिल्लाक के साथ उछल कूद मचाने लगी। अब अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी और घर के सभी लोग जोर जोर से जाप कर रहे थे। पुरोहित जी अपनी पूरी शक्ति से जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर उसकी ओर फेंक रहे थे। इस समय की ताकत कमजोर हो रही है, ऐसे में ही काबू किया जा सकता है। उसने फिर दोबारा उठकर पराग को पकड़ने की कोशिश की। तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके पकड़ने से पराग के गले की माला टूटकर गिर गई और उसने फिर और पराग को पकड़ लिया और उसके छाती में अपने दांत गड़ा दिए। भय से सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी पुरोहित जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर उसकी तरफ फेंका और फिर भागकर अपना दंड उसके सिर पर दे मारा। भयंकर चीख मारती हुई पिशाचिनी वहीं गिर गई। पराग बेहोश हो चुका था। मौका देख पुरोहित जी ने मंत्र फूंक कर चावल और रोली कमंडल में डाली और इसको उसके ऊपर उड़ेल दिया। धू धू कर पिशाचिनी जलने लगी। उसके रुदन से सारी हवेली भर गई। जिस तरफ भी वो भागती उसी तरफ आग फैल जाती, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही सब समाप्त हो गया और वो राख बनकर जमीन पर ढेर हो गई। लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया और पिशाचिनी का अंत हुआ। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।